सुंदरगढ़ का राजा देवेंद्र बहुत ही शूरवीर और प्राकृतिक राजा था। राजा देवेंद्र का राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। वह हर दिन शाम को एक जनसभा लगाता और उसमें जनता की समस्याओं को सुनता। राजा देवेंद्र का प्रयास यही रहता कि उसके राज्य में सभी सुखी हो और वो उनकी परेशानियों को दूर कर सके। सारी जनता अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी और राजा दीन दुखियों को सेवा करना अपना धर्म समझता और ज़रूरतमंदों को रोटी कपड़ा धन दान में दिया करता। किसी को अपने राजा से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा देवेंद्र को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था और उसे प्यार से मदन कहकर बुलाते थे। उन्हें जब भी घुड़सवारी करने जाना होता तो वो अपने प्रिय मित्र प्रताप के साथ घुड़सवारी करने जाते। मदन का जैसा नाम था वैसा ही वो तेज चाल चलता। जब वो दौड़ता तो यूं लगता कि वह हवा में उड़ रहा हो। राजा मदन को पुत्र के समान प्यार करता था। राजा के जंगलों में कुछ डाकुओं का डेरा जमा हुआ था। उन डाकुओं का सरदार था राजू सिंह। राजू सिंह जहाँ भी जाता अपना आतंक फैला देता। लोग उसके नाम से डरते थे। जब राजा के सिपाहियों को हमले की खबर मिलती तो वो वहाँ तुरंत पहुँचते, लेकिन तब तक डाकू वहाँ से जा चुका होता। सिपाहियों ने जंगल में डाकुओं को खोजने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु वो असफल रहे। प्रजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न हो। एक बार की बात है, राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान आकर ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन मेहमान ने जाते वक्त राजा से मिलने की इच्छा जताई तो सिपाहियों ने राजा के पास उनकी सूचना पहुंचाई। राजा ने अपने मेहमान को अपने पास बुलवाया तो मेहमान ने कहा, मैंने सुना है आप अपनी जनता के सारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी करते हैं, क्या ये बात सही है? तब राजा ने कहा, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मेहमान बोला, मेरा घर तो जंगल की तरफ है और वहाँ अन्न की हमेशा कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 20 बोरे अनाज और ढेर सारी सोने की सिक्के मेहमान को भेंट में दी जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ कोई सवारी नहीं है जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। अगर आप मुझे अपना घोड़ा मदन दे सको तो दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दे। राजा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? मदन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे बेटे के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि मदन आपका प्रिय घोड़ा है। उसके चर्चे मैंने खूब सुने हैं, इसलिए तो मैं उसको पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मेहमान को मदन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा मदन को एक दिन खुद ही हासिल कर लूँगा। मैंने आपकी जिंदा दिली की चर्चे सुनी थी, इसलिए आपके पास आया। मुझे न तो आपके घोड़े चाहिए और न ही धन दौलत। मैं अपने बलबूते पर ही इसे हासिल कर लूँगा, क्योंकि मेरा नाम राजू सिंह है। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू राजू सिंह, पकड़ो इसे। यह जाने न पाए, परंतु राजू सिंह पहले से ही इसके लिए तैयार था। वो झट से महल से कूदा और दूसरी ओर
पहले से ही तैयार अपने घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही राजू सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वो कुछ ही क्षण में वहां से भाग गया और सिपाही देखते ही रह गए। उसके बाद राजा बहुत ही चौकन्ना रहने लगा और अपने घोड़े की देखभाल के लिए कई पहरेदारों को रख दिया। ये सिपाही दिन रात मदन के आसपास पहरा देते रहते। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि ये डाकू राजीव सिंह की गीदड़ धमकी थी जो पूरी न हो सकी। लेकिन राजा ने मदन के पहरेदार को नहीं हटाया। एक दिन राजा अपने मित्र के साथ घोड़सवारी करने के लिए निकले। दोनों मित्र काफी देर तक घोड़े दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो लौटने का निश्चय किया। तभी राजा की नजर एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से कर्राह रहा था। राजा रुका और दोनों मित्र उस आदमी के पास गए। वो आदमी तेजी से खड़ा हो गया और एक चाकू राजा पर तान दिया। राजा को इतना मौका भी न मिला कि वो अपनी तलवार निकाल सके। राजा ने देखा कि ये आदमी वही है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और अपना नाम डाकू राजू सिंह बताया था। राजा कुछ कहता इससे पहले ही वो कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसका एक साथी निकला और राजा के मित्र के घोड़े पर बैठ गया। डाकू राजू सिंह बोला, मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले ही राजू सिंह ने घोड़े को दौड़ाने के लिए एड़ लगाई। मदन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने अपनी दोनों टांग ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और राजू सिंह नीचे आ गिरा। इतने में राजा के मित्र के घोड़े ने भी उसके साथी को नीचे गिरा दिया। राजा ये सब देख रहा था, परंतु वो कुछ नहीं बोला। राजू सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने गुलती मारकर दोनों के प्रयास को निष्फल कर दिए। तब राजा डाकू राजू सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं मदन को अपने बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे मुझसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें मदन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को ले जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ो तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। यह कहकर राजा ने घोड़े के पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे राजू सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हो। मदन अपने मालिक का इशारा समझ गया और चुपचाप राजू सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर राजू सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा। आज न जाने क्यों राजू सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वह बार बार अपने बेटे को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे ये महसूस हो रहा था कि यदि वह अपने पुत्र से जुदा हुआ तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो रो रो कर पागल हो जाएगी। राजू सिंह सोचने लगा कि आज तक वो अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सभी तो किसी के बेटे या पिता होंगे। उन्हें यह दर्द कैसे बर्दाश्त हुआ होगा। ये बात डाकू राजू सिंह रात भर सोचता रहा और सोया भी नहीं। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह होते ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया और हथियार राजा को सौंपकर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा राजा के सैनिक को सौंप दिया। वह राजा से बोला, आपने बेटे जैसा घोड़ा मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। अब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि
मैं कितने बाप और बेटे को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सज़ा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सच में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर धरती पर इसलिए भेजा कि आप सबका उद्धार कर सके। डाकू राजू सिंह बेबस होकर यह सब बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, राजू सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करता हूँ और अपनी सेना में तुम्हें सैनिक के रूप में नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा के इस फैसले को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। उसके बाद डाकू राजू सिंह एक सैनिक बनकर देश की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा और सुख शांति से अपने परिवार के साथ रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे और देखते रहे कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।